केजरीवाल पूरा है यार। मत भाई डीजल बनना ना जाए ठीक मत भाई। सर संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर। साबित हो गया। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? फिर वो छोड़िए, वो बच्चों की कसम खाएंगे और करोड़ों के शीश महल में रह के रेनॉल्ट का पेन लगाएंगे और ऐसा लगेगा हंडिया के अंदर से निकाल के शर्ट पहने हुए हैं। देश की जनता ने और वो भारत के इतिहास के ऐसे इकलौते नेता रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में आरोप लगाने के बाद माफी मांग चुके हैं। 75 साल हो गए, हमने एक भी दिन कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने 75 दिन में हाथ मिलाया। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी, वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? इफ द एंटायर चार्जेस वर बेसलेस देन द चार्जेस वर फ्रेम्ड। सो इसमें देयर आर सर्टेन टेक्निकल इश्यूज एंड आफ्टर स्टडीइंग द जजमेंट इन डेप्थ, पार्टी विल गिव एन स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी यदि राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं तो वो भारत के राजनीतिक इतिहास के बहुत अभूतपूर्व लोगों में से एक हैं। हम लोगों ने 1951 में जनसंघ से बने हुए आज हमें 75 साल हो गए। हमने एक भी दिन कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने 75 दिन में हाथ मिलाया था। फिर वो छोड़िए, वो बच्चों की कसम खाएंगे और करोड़ों के शीश महल में रह के रेनॉल्ट का पेन लगाएंगे और ऐसा लगेगा हंडिया के अंदर से निकाल के शर्ट पहने हुए हैं और उसके बाद 3-3 करोड़ के पर्दे रहेंगे घर में। वो सारी बातें अपनी जगह हैं, परंतु जहां तक इसकी बात है तो देश की जनता ने और वो भारत के इतिहास के ऐसे इकलौते नेता रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में आरोप लगाने के बाद माफी मांग चुके हैं। और माफी एक नहीं, अनेक नेताओं से, हमारे नितिन गडकरी जी से, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से, कपिल सिब्बल जी से और शायद मनीष तिवारी जी से भी वो माफियां मांग चुके हैं। कई लोगों से माफी मांग चुके हैं। तो मुझे लगता है राजनीतिक आधार पर दिल्ली की जनता उनको राजनीति का उत्तर दे चुकी है। तकनीकी आधार के ऊपर यह विषय जो होगा, इसके ऊपर जो तकनीकी प्रक्रिया होगी वो संबंधित एजेंसियां आगे का निर्णय लेंगी।